1983 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, उस समय भी ये प्रपोजल आया था कि एक बार फिर से प्रयास किया जाना चाहिए कि एक राष्ट्र और एक साथ ही चुनाव हो। वो कांग्रेस उन्हीं क्षेत्रीय दलों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे वगैरह वगैरह। आप किसी राह चलते व्यक्ति से भी पूछिएगा कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन सही है नहीं है। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि 2014 के बाद ही देश में जो स्वतंत्रता आई है, तो फिर इन लोगों का क्या कहना। 2014 से पहले अगर विकास नहीं हुआ होता तो फिर इनसे ही पूछिए कि ये कौन से विद्यालय में पढ़े हैं। अगर वो विद्यालय नहीं रहता, अगर वो अस्पताल नहीं रहता, तो फिर कहाँ से ये लोग पढ़ते। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखें कि आज खास मुद्दा आज की बात करेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों एक साथ हो। हालांकि ये पहले होता रहा है। बता दें कि 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में चुनाव हुआ है, एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव। लेकिन अब इस पर रोक लग गई और अलग राज्यसभा चुनाव होता है, अलग लोकसभा चुनाव होता है, जिससे पैसा का खर्च भी ज्यादा होता है। और इसके लिए देखिए कि फिर से अब केंद्र सरकार पहल कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। लेकिन ये कब तक पूरा होगा, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में आज 3 मेहमान हैं। हमारे साथ पैनल में हमारे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरे पैनल में हमारे साथ है अमिताभ कुमार, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है। और तीसरे पैनल में है छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार। तीनों मेहमान है। तीनों मेहमान से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, केंद्र सरकार जो पहल कर रही है ये कब तक देश में लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। सर, क्या लगता है, जिस प्रकार से देश में इससे पहले भी चुनाव होते रहा है, अगर पहले की बात करें 1967 तक ये देश में चुनाव हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के तक, लोकसभा राज्यसभा चुनाव, लेकिन अब इस पर रोक लग गई। लेकिन फिर से अब केंद्र सरकार पहल कर रही है कि एक साथ ही चुनाव हो, इससे पैसा का खर्च भी कमेगा और विकास के काम में बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो ये चुनाव, जो आज़ादी जब मिली इस देश को और संविधान लागू हुआ, उसके बाद से लगातार 1967 के चुनाव तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए हैं। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि 1967 में जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व पहली बार राज्यों में समाप्त हुआ। केंद्र में सरकार बन गई, बहुत मेजॉरिटी कम हो गई थी, लेकिन राज्यों में, और उसमें बिहार भी शामिल है, वो वहाँ पर कांग्रेस की मेजॉरिटी खत्म हो गई और संविध सरकारों का निर्माण हुआ। और उस संविध सरकार लेकिन संविध सरकार का प्रयोग था, वो चल नहीं पाया और संविध सरकारें टूटती गईं। और नेचुरली जब संविध सरकार में बहुमत संविध सरकारों ने खोया, दल बदल हुआ, तो उसके बाद फिर चुनाव कराने पड़े। और ये जो 7 चुनाव की परंपरा 1967 के बाद टूटने लगी। बाद में चल के 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं लोकसभा के चुनाव को थोड़ा सा पहले करा लिया, तो यानी लोकसभा की अवधि को भी घटाने बढ़ाने का काम हुआ और इसी के कारण वो बिल्कुल मामला खत्म हो गया। अब सवाल है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के दिमाग में एक बात जो आती है कि साहब ये मोदी सरकार, आप भी बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। नहीं, मोदी सरकार के बहुत पहले 1983 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, उस समय भी ये प्रपोजल आया था कि एक बार फिर से प्रयास किया जाना चाहिए कि एक राष्ट्र और एक साथ ही चुनाव हो। उसकी उस समय बात यही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको टाल दिया था। फिर आगे आने वाले दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी प्रपोजल, जब वो 99 से लेकर 2004 तक जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी ये बात वहाँ उनके सामने रखी गई थी, लेकिन उस समय भी वो बात नहीं चल पाई। जब नरेंद्र मोदी 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने इस आइडिया को बढ़ाने का काम किया था। आइडिया तो चल ही रहा था, इसको बढ़ाने का काम किया था। और फिर 2014 में जब वो प्रधानमंत्री देश के हो गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस पर एक बहस छेड़ा और उसी के नतीजे में कोविंद कमेटी, जो हमारे रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको 2
सितंबर 2023 को कोविंद कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हुए। और उसने एक काफ़ी लोगों से विचार विमर्श किया। उसमें सब तरह के लोग थे, उसमें न्यायाधीश थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, बल्कि कहा तो ये जाता है कि 47 पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 35 लोगों ने इसके पक्ष में और 15 लोगों ने इसके विपक्ष में बात कही। जो 4 मुख्य न्यायाधीश जो भाग लिए, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसमें चारों के चारों ने उसके पक्ष में ये किया है। तो इस तरह से एक व्यापक विचार विमर्श के बाद लगभग 18,000 पृष्ठों का एक रिपोर्ट 14 सितंबर 2024 को कोविंद समिति ने उसको रिपोर्ट को रखा, और रखने के बाद उसको कैबिनेट में गया वो, और कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद वो लोकसभा में उसको उपस्थापित किया गया है। लोकसभा में वो 17 दिसंबर 2024 को उपस्थापित हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इमीडिएटली उस समय सरकार के तरफ से ही प्रस्ताव आया है, और सरकार ने ही प्रस्ताव किया कि इसको जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है, वो 39 सदस्यीय जो जेपीसी है वो उसको देख रही है। हम फर्स्ट लुक बिहार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि फर्स्ट लुक बिहार ने बहुत सही समय पर इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि अभी पूरे राष्ट्र में इस पर बहस चल रही है, और यहाँ पर भी सब प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग भी उस बहस में शामिल हो रहे हैं। फिर अमिताभ जी है भाजपा के वरिष्ठ नेता, सर क्या कहेंगे? आप लोग की भी सरकार के अंदर में प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का कहीं ना कहीं विरोध होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ना हो, इससे कहीं हमारे साथ मतलब कि छलावा होगा, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब प्रोफेसर साहब ने तो सारी बातें नटशल में बता ही दी हैं कि जब 52 से 67 तक के चुनाव में लगातार विधानसभा लोकसभा सारा चुनाव एक साथ हो रहा था, तो क्या उस समय जो अन्य दल थे उनको कोई समस्या नहीं हो रही थी? समस्या की तो कोई बात ही नहीं है। जो कांग्रेस इतने सालों तक राज की, वो 67 के बाद इसकी नौबत इसलिए आई चूँकि उसने 356 का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि उस समय तक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, तो उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, तो इसके लिए अपने उस धारा का दुरुपयोग करके सरकारों को बदलने का काम किया। तो नेचुरली उसके कारण मध्यावधि चुनाव हुआ तो वो व्यवस्था उस समय से चली आ रही है। अब जो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के कब्र पे अपना राज चलाई, वो कांग्रेस उन्हीं क्षेत्रीय दलों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे वगैरह वगैरह। आप किसी राह चलते व्यक्ति से भी पूछिएगा कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन सही है नहीं है, इससे क्या फ़ायदे हैं, तो हर एक साधारण कॉमन मैन भी बता सकता है कि इतने बड़े चुनाव को, जैसे अभी 2024 का चुनाव संचालित करने में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो अगर उसी समय साहब विधानसभा भी हो जाता तो उसी खर्चे में चल जाता। अब फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, तो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में, कर्मचारियों के डिप्लॉयमेंट में, उसके लॉजिस्टिक्स यानी जितने सामान का आवागमन होता है उसके में इतना खर्च होता है। तो अमूमन मेरे पास जो एक नक्शल में फिगर है कि लगभग 354 दिन आम आदमी का बचेगा, सरकार का बचेगा, जो दिन विकास के कार्यों में उपयोग होगा। साथ ही साथ 12 से 15,000 करोड़ रुपया, ये फिगर कम बेसी हो सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव है, इतना 1,000 करोड़ रुपया बचेगा किसका बचेगा? राष्ट्र का बचेगा। समय किसका बचेगा? राष्ट्र का बचेगा। तो ये हाँ, यहाँ के लोगों का बचेगा। जो चुनाव प्रचार में भी जो उतना खर्च होता है, वास्ट जो एक्सपेंसेस होता है वो बचेगा। ब्लैक मनी का फ्लो रुकेगा, चूँकि सब ये तो अंडरस्टूड है कि सब लोग चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, तो ये सारा चीज बचेगा। मुद्रास्फीति की दर घटेगी 1.5%, मुद्रास्फीति की दर घटेगी, महंगाई घटेगी। तो ये सारा जो बचत है वो किसका है? राष्ट्र का है और राष्ट्र की जनता का है।
जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में एक साथ वोट डाले जाते हैं, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, वार्ड का हो, एक साथ 5 से 7 वोट डाले जाते हैं, उसी प्रकार से अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा एक साथ होगा 2 वोट जनता जाके डाल सकती है। हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। कोशिश तो यही होनी चाहिए और सरकार कोशिश भी कर रही है। और पहले होता आया है, बीच की सरकारों ने भी प्रयास किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चूंकि सबों के जहन में है ये बात कि इससे बचत होगी सब चीज की, तो निश्चित रूप से ये हो सकता है और किसी को इस पे हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो देश में देखिए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की मांग अब उठ गई है। हालांकि हर 3 महीना पर विधानसभा चुनाव किसी न किसी राज्य में हो जाता है। अमरिंदर जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। अ, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पर वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन वेल्थ की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। चूँकि 1952 से लेकर के 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पहले ही होती आ रही है, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई, जिसमें कुछ समस्याएँ आई, जिसके कारण विधानसभा और लोकसभा अलग-अलग करानी पड़ी और इसके कई नुकसान होते हैं। जैसे संघीय ढाँचा जो है, वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग-अलग होते हैं। तो संघीय ढाँचा पर चोट पहुँचेगी और जो राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं, उनका दुरुपयोग जो है केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में है, उसका दुरुपयोग करेगी और उसको कमज़ोर करने का प्रयास करेगी। और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में भी एक चुनौती होगी कि बीच में कोई सरकार जो अस्थिर हो जाएगी राज्य की सरकार, तो उसे फिर 5 साल तक बिना सरकार के ही उसे इंतजार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ और चाहती है कि बार-बार चुनाव नहीं हो और बार-बार हमको जनता के बीच में नहीं जाना पड़े। इसीलिए इस तरह का ये छल प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ऐसा कदापि नहीं होने देगी। छल प्रपंच आप लोग कर रहे हैं। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, जब ये चीज़ संविधान की मूल धारणा के अनुरूप है, 67 तक होता आया, बीच में प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि इंदिरा गांधी के समय में भी इसके लिए प्रयास हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इसके लिए प्रयास हुआ, तो ये छल कैसा है? और बार बार हमें जनता के बीच ना जाना पड़े, तो क्या इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि हर साल आप चुनाव कराएं? रही बात, इन्होंने कहा वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, तो क्या अगर ये वर्तमान केंद्र की सरकार पर ही फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले कितने अस्पताल थे, कितने एम्स थे, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, क्या उसमें और अब में कितना अंतर है? ये तो डेटा का विषय है। हमें जनता के बीच जाने में क्यों डर लगेगा जब हम विकास का कार्य कर रहे हैं? दूसरी बात कि अगर इन लोग का, इनका ये कहना है कि भाई ये संघीय और ये ढांचा डिस्टर्ब होगा, तो क्या जब ये तय रहेगा कि हम इतने ही दिनों बाद चुनाव होगा, तो क्या केंद्र और राज्य की सरकारों में बेहतर समन्वय नहीं होगा? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये बेहतर समन्वय होगा। और ये समझ लेना कि केंद्र की सत्ता में कोई और बैठेगा और राज्य की सत्ता में हमेशा दूसरा ही रहेगा, ये कैसे इन्होंने समझ लिया? चूंकि ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोल रहे हैं, बिहार में भी ऐसा नहीं होगा। अभी अभी बिहार और केंद्र की दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो क्या समन्वय नहीं है? समन्वय विपक्षी के रूप में आप मत देखिए ना, आप देखिए कि आपके राज्य के हित में क्या है, जनता के हित में क्या है। आपका निधि, आपका समय बचेगा तो ये तो जनता के ही कार्य में जाएगा ना, सीधी सी बात है ये। 2014 के बाद विकास हुआ है टाटा के। देखिए 2000 इन लोगों का तो ये भी कहना है कि 2014 के बाद ही देश में जो स्वतंत्रता आई है, तो फिर इन लोगों का क्या कहना? 2014 से पहले अगर विकास नहीं हुआ होता, तो फिर इनसे ही पूछिए कि ये कौन से विद्यालय में पढ़े हैं। अगर वो विद्यालय नहीं रहता, अगर वो अस्पताल नहीं रहता, तो फिर कहाँ से ये लोग पढ़ते? देश में हमारे अभी जो वित्त मंत्री है, वो कहाँ से पढ़े हैं? क्या 2014 से पहले जेएनयू का नहीं था, डीयू नहीं था? कई सारे विश्वविद्यालय जो है वह 2014 से पहले का है, और 2014 के बाद कितना बना है, इनसे ही पूछ लीजिए कितना बना है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जनता के जनहित की जो बात है, उनको उनसे हट करके ये लोग हमेशा बात करते रहते हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। जिस प्रकार से प्रोफेसर आपने सुना, दोनों वक्ताओं का बात सुना, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो,
दोनों का अलग अलग बातें थे, आपका इस पर क्या कुछ कहना? ये मैंने शुरू से कहा है कि इसको बीजेपी राजद का ये विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है और हम लोगों को बहुत निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन वायबल है कि नहीं है। अभी जेपीसी बैठी हुई है और उसमें 39 सदस्य हैं जिसमें सभी दल के लोग हैं और बातचीत चल रही है। हरीश साल्वे जो यहाँ के वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो उस कोविंद समिति में भी थे और वो स्वयं अभी जाके जेपीसी में उसके कुछ प्रावधानों पर विरोध जता रहे हैं, एक शंका प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा वो प्रावधान है कि इसमें 82 संविधान के संशोधन करके 82A को इंसर्ट किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार होगा कि वो डिसाइड करे कि कोई विधानसभा जो है वो अगर भंग हो गई है तो उसका चुनाव अभी कराया जाए या बाद में कराया जाए। देखिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 129वां संविधान संशोधन है इसमें आप सेक्शन ये 83 को और 172 दोनों को आप संशोधित करने जा रहे हैं। इसमें है क्या कि इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस इस पर है कि जैसे कुछ विधानसभाओं को के टर्म को बढ़ाना पड़ेगा और कुछ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक जैसे सपोज कीजिए आप 2029 को अगर पैमाना बनाते हैं तो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2025 में, तो नेचुरली अगर 29 को पैमाना बनाएंगे तो ये बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा और जो सरकार होगी वो 4 बरस ही काम करेगी। तो कोई आदमी को हो सकता है कि भाई ये तो जो है सो 5 बरस के लिए चुनाव होता था, अब हमको 4 बरस में जो है सो चुनाव में जाना पड़ेगा। तो ये तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जब आप इसको घटाइए और बढ़ाने का आप सिस्टम नहीं रखिएगा तब तक एक बार आप कुछ दिनों तक एक बार आप जो है सो नहीं कर। इसमें जो एक है बहुत बड़ी बात जो है वो है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इस बात को मैं बार बार उठा रहा हूँ कि रिमेनिंग पीरियड के लिए ही चुनाव होंगे। जैसे सपोज के लिए लोकसभा का चुनाव अभी 5 बरस के लिए होता है, अब लोकसभा का चुनाव हुआ और 1 साल के बाद ही किसी कारण से दल बदल के कारण हो या कोई दूसरे कारण हो जिसके कारण जो है सो लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। तो डिजॉल्व हो जाएगी तो अब लोकसभा 5 बरस के लिए नहीं चुनी जाएगी, बल्कि लोकसभा अब रिमेनिंग पीरियड जो 4 साल बचा हुआ है उसी के लिए चुनी जाएगी। और उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है, वो भी उतने ही सपोज कीजिए कि अगर 25 में विधानसभा का चुनाव होता है बिहार का और 26 में सरकार गिर जाती है, तो अब जो अगर चुनाव कराया जाएगा तो वो 4 साल के लिए ही चुनाव होगा। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि इसमें जो है सो ठीक से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग एपी शाह जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, एपी शाह ने भी इस पर विरोध जताया है। और एक बात जो इसका विरोध किया जा रहा है वो ये कह के किया जा रहा है कि ये संविधान के मूलभूत जो उसका आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं, उसका ये उल्लंघन है। इसलिए कि संविधान कहता है कि 5 बरस के लिए चुनाव होगा और इसमें ये चुनाव जो है सो 4 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ रही है। तो खैर वो तो बात की बात है कि आप अगर जब ये, और तीसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको 2/3 बहुमत से पास होना है, जिसमें 363 लोकसभा के सदस्यों की जरूरत पड़ेगी और अभी केवल 296 ही एनडीए का अभी सीट है। और उसी तरह से राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो अभी 2/3 बहुमत एनडीए को नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर ये पास होगा तो दूसरे दल भी जो एनडीए में नहीं है वो जब मदद करेंगे तभी पास होगा। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारे चीज़ों को लोग देखेंगे और ऐसा अगर लगेगा कि नहीं किसी एक संस्था को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, जैसे ऐसा हरीश साल्वे जी का कहना है और जस्टिस शाह का कहना है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को जो आप अधिकार दे रहे हैं कि वो डिसाइड करे कि विधानसभा के चुनाव कब होंगे, विधानसभा के चुनाव अभी होंगे कि नहीं होंगे या अगले 2 साल के बाद होंगे, तो ये इतना बड़ा अधिकार इलेक्शन कमीशन को देने के वो लोग खिलाफ हैं। तो निश्चित रूप से इस पर अभी चल रही है, बहस चल रही है और सब लोगों को चाहिए कि इसमें ठंडे मन से विचार करके, क्योंकि एक बात तो सत्य है जो अभी हमारे जो वरिष्ठ ये हैं
ये अमिताभ जी वो कह रहे थे, वो बहुत माकूल बात कर रहे थे कि भाई इससे तो संसाधन क्या तो नुकसान हो ही रहा है कि आप लगातार चुनाव के मोड में हैं, लगातार जो है सो लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, सारा काम धाम बंद है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और जो है सो सारे लोग जो है सो चुनाव कराने में व्यस्त हैं। तो इस पर तो सोचना चाहिए ही, वो किसी की सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आ सकती है, परसों किसी दूसरे की सरकार आ सकती है, ये तो जनतंत्र लोकतंत्र चलते रहना है। लेकिन हम देश को सामने में रख के अगर ठीक से विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज की जरूरत है। बिल्कुल। तो देखिए कि आप सभी वक्ताओं का आपने बात सुना, सभी का क्या कुछ राय था। हालांकि अभी इस पर मंथन चल रहा है, कब तक लागू हो सकता है देश में वन नेशन वन इलेक्शन, और क्या इसमें भी विपक्ष की सहमति बन पाएगी, क्योंकि जो बहुमत चाहिए वो बहुमत अभी केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब देखने की बात होगी आगे इस पर क्या कुछ निर्णय हो पाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।